ऑफ यू को नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं, 5:50 हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे विशाल सिंह की कुंडली 18 नवंबर 2001 5:46 शाम का टाइम, लखनऊ की कुंडली है ये, ठीक है। और इसके 26 डिग्री नॉर्थ, 51-80 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये, ठीक है। तो डिग्री का फर्क पड़ जाता है जगह बदलने से। ओके, तो इनका जो लगन है, लगन में शनिदेव हैं इनके, ठीक है। लगन में शनिदेव हैं, 18 डिग्री के हैं, वक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। और इनके दो प्लैनेट वक्र हैं, शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति। तो जो भी ग्रह वक्रीय होता है वो सूर्य की जो कंट्रोल है उससे दूर हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य के कंट्रोल से दूर हो गया, इसका मतलब अगर चार्ट में दो या दो से ज़्यादा प्लैनेट अगर वक्री हैं तो वो जो चार्ट है उस चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है सामने वाले को। अब अगर इनकी शादी हो ना तो किसी ऐसी लड़की से हो जिनके दो प्लैनेट वक्रीय हों, ठीक है। ये वही मंगल वाला ही सिस्टम है कि जैसे कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी मांगलिक से शादी करा दो कि मैचिंग मैचिंग हो जाता है, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। अब ये मैरिज के लिए और करियर के लिए देखना है मेरे को इनका चार्ट, ठीक है। तो जो 2 नंबर की कुंडली है वो वृष लगन की कुंडली है और इस कुंडली के जो लग्नेश होते हैं वो इस कुंडली के लग्नेश होते हैं आपके शुक्र, ठीक है। शुक्र, शनि और बुध। शुक्र, शनि और बुध, इसके जो 2 नंबर की कुंडली में, वृष लगन की कुंडली में शुक्र, शनि और बुध, ये तीनों मतलब कि कारक होते हैं, ठीक है। तीनों शुभ प्लैनेट हैं, शुक्र, शनि और बुध, ठीक है। बुध की लगन में शुक्र और शनि, और शनि के लगन में बुध और शुक्र, और शुक्र के लगन में बुध, शुक्र और शनि, तीनों उस तरीके से एक जोड़ा है जो मतलब कि शुभता प्रदान करता है। क्यों, किस लिए बोला है मैंने ये इसलिए बोला है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वें भाव का स्वामी कौन है? बुध, ठीक है। तो पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य का है, आपकी बुद्धि का है, आपके लक्ष्मी स्थान का है, ठीक है। ओवरऑल जितनी अच्छी चीज़ें हैं 5वें भाव से देखी जा रही हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9, ठीक है। 9वें भाव में 10वें नंबर की राशि है, 10वां नंबर आपका भाग्य स्थान है, सॉरी 10वें नंबर की राशि है, 9 भाव भाव है वो भाव, ठीक है। वो आपका भाग्य स्थान है, आपके पिता का स्थान है। जितना भी शुभ, जितना भी अच्छा मिलना है वो आपको 9वें भाव से मिलता है, ठीक है। 9वें नंबर की राशि नहीं, 9वां भाव बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 9वें नंबर की राशि भी अपने आप में शुभ है, बट 9 भाव, प्रोमिनेंट 9 भाव, ठीक है। 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट को हम रीड करते हैं। तो इस चार्ट में 6 8 12 के स्वामी कौन है ये देखते हैं पहले। तो हम इस चार्ट में 6 8 12 के स्वामी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 एंड 12। तो छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और लगन के स्वामी भी शुक्र है, यानी अच्छा और दोनों देने में सक्षम है शुक्र, ठीक है। और अष्टम भाव के जो स्वामी है उसमें 9 नंबर की राशि है, उसके जो स्वामी है वो है गुरुदेव बृहस्पति, ठीक है। तो इस कुंडली में सर्वथा एकारक होते हैं बृहस्पति, ठीक है। और 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके खर्चे के, आपके हॉस्पिटल के, आपके जेल के, जितने भी तरीके की बुरी चीज़ें हैं 12वें भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव से पर मोक्ष भी देखा जाता है, 12वें भाव से हॉस्पिटल भी देखा जाता है, 12वें भाव से आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत अच्छे-अच्छे जो बिज़नेस हैं, जो आप पैसा लगा के किसी में इन्वेस्ट करके और बिज़नेस करते हो तो वो भी 12वें भाव से देखा जाता है, ठीक है। तो 12वें भाव में शुभता अशुभता दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो आप क्या डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो 12वें भाव से वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो 12वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल, ठीक है। वो कहाँ बैठा है? 9वें भाव में, सर के 9वें भाव में बैठा है, ठीक है। और ये जो कुंडली है ये विशाल जी की कुंडली है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए रीड करते हैं चार्ट को।
2 नंबर की कुंडली है, लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं, ठीक है? तो लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं, वक्र बैठे हुए हैं, ठीक है? वैसे अगर बैठे रहते ना सीधे-सीधे, अगर शनिदेव लगन में बैठते हैं तो इसका मतलब है हर काम है वो जो देरी से होगा, ठीक है? टाइम पे कोई भी काम नहीं होने वाला है। अब ये इनको पता होगा अच्छे से, क्योंकि मैं इनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। इन्होंने कमेंट में अपना चार्ट भेजा और ये प्रॉब्लम में थे, तो मैंने इनका चार्ट डिस्कस करा आज, क्योंकि मैंने कल इनसे वादा करा था कि मैं इनका चार्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने इनका चार्ट लिया है। अब इनकी सूर्य की महादशा चल रही है 2028 तक, ठीक है? सूर्य की ही महादशा चल रही है, क्योंकि मैंने इनका चार्ट रीड करा है, तभी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, दिखाता हूँ आपको। सूर्य की ही महादशा चल रही है, 2022 से चल रही है 2028 तक। बोला ना मैंने आपको। तो ठीक है, इस टाइम इनका जो टाइम पीरियड सूर्य में गुरु का चल रहा है, ठीक है? और मैंने आपको बताया वृष लगन में गुरु का जो काम है वो नहीं है, ठीक है? वृष लगन में आपके शुक्र, शनि और बुध इनका काम है, क्योंकि ये इस लगन के मेन कर्ता-धर्ता हैं, ठीक है? ये जो है ये इनका एक डिपार्टमेंट, ठीक है? ये इनका जैसे अब गुरु का जो लगन होगा, बृहस्पति का जो लगन होगा, उसमें सूर्य, बृहस्पति और मंगल उन तीनों का डिपार्टमेंट रहता है, उनका अलग चलता है, ठीक है? सूर्य, बृहस्पति और आपके मंगल और चंद्र इनका अलग डिपार्टमेंट है, और शनि और शुक्र, आपके बुध एंड राहु इनका अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये अलग तरीके से आप इनको बाँट के चल के लेके चल सकते हो, ठीक है? तो उस तरीके से काम करता है। बाकी जिसका जो काम है वो तो वो करेगा ही, ठीक है? सेकंड हाउस में बैठे हैं बृहस्पति इनके, ठीक है? बृहस्पति भी वक्री है इनके, बृहस्पति भी आपका सुख, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, आपका परिवार, फैमिली इसके कारक है, ठीक है? तो ये वो देने में सक्षम है। पर इस कुंडली के अकारक ग्रह 8वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं, मारक मारक प्लैनेट बोलते हैं वृष लगन में बृहस्पति को। पर वो 2 सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, वक्र होके बैठे हुए हैं, ठीक है? और वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे, पर वो बृहस्पति है, मतलब जो शुभ है वो तो शुभ ही रहेगा, ठीक है? तो इनकी दशा बृहस्पति की, सूर्य की और बृहस्पति की चल रही है, ठीक है? तो हो ना हो ये प्रॉब्लम में है। इन्होंने बोला कि शादी को लेके, करियर को लेके ये कहीं न कहीं परेशान है इस टाइम में, क्योंकि टाइम पीरियड में बृहस्पति का टाइम पीरियड है, तो कोई भी चीज़ ना टाइम पे बन नहीं रही है और चीज़ें अटक रही हैं इनकी, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तभी उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन के लिए बोला कि आप मेरा जो चार्ट है वो डिस्कस करें, जो प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने बताई, ठीक है? तो उस तरीके से है। और 7वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो मैरिज को लेके ये परेशान हैं। 4थे भाव के स्वामी हैं सूर्य इनके, ठीक है? चौथा भाव है आपका घर का, परिवार का। तो ये अपना जो घर है ना, उसको लेके ये परेशान है कि मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल इनका घर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा-सा स्ट्रगल है कुंडली में। क्यों स्ट्रगल है? क्योंकि जो आपके शनि है और जो आपके गुरु हैं, 2 वक्रीय प्लैनेट हैं चार्ट के अंदर, ठीक है? तो चार्ट में जब वक्रीय प्लैनेट होते हैं तो अनवांटेड संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है, ठीक है? कि उसको ना थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको कोई काम करना है, तो वो काम ना एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, तीसरी बार में, चौथी बार में जाके काम होता है, ठीक है? मुझे पता है ये अच्छे से ये, क्योंकि मेरा खुद का जो लग्नेश और मेरा दशमेश है ना वो वक्री है। मेरा कोई भी पेपर वर्क है, मेरा लग्नेश कौन है? बुध, ठीक है? और वो वही मेरा 10वें भाव का स्वामी है, और वही मेरे लगन का स्वामी, कन्या लगन है मेरा, ठीक है? तो वो जो है बुध बुध से पेपर वर्क देखा जाता है आपका। तो मेरा कोई कभी भी पेपर वर्क है ना, वो मैं हमेशा घर से कंप्लीट करके लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, मैं जाऊँगा जब। तो मैं हमेशा डबल चेक करके ले जाता हूँ चीज़ों को, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कई बार देखा है कि मेरे को अगर कोई फॉर्म वगैरह या कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी करना होता है काम उसका, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं कम से कम 2 या 3 बार घर से चेक करके लेके जाता हूँ। फिर भी मेरा डॉक्यूमेंट 2 या 3 बार में मेरा जो काम है डॉक्यूमेंट का वो होता है। तो मुझे पता है वक्री प्लैनेट एक बार में काम नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा मतलब भरोसा रखना पड़ेगा अपने आप पे कि हाँ, मैं सफल होऊँगा। बस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपने आप को भरोसा दिलाना होता है कि मैं सफल होऊँगा, ठीक है? स्ट्रगल पीरियड सबकी लाइफ में रहता है, ठीक है? मेरे 8वें भाव की दशा चल रही है और मैं इस टाइम बेड रिडन हूँ, ठीक है? और मेरी बॉडी में खून की कमी आई हुई है इस टाइम, ठीक है?
6 पॉइंट के आस-पास खून है और जिसमें मैं अब दवाइयाँ खा रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, ये नहीं है कि ज्योतिषी के साथ में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर हमको पता होता है कि ये चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करना है। तो आपको भी उसको मैनेज करना है, ठीक है? अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमको क्या देखना है कि इनको भई इनका जो घर है वो बनेगा कि नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4 ठीक है, चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो कौन है इनके सूर्य, ठीक है? और नेचुरल 4th लॉर्ड कौन है? नेचुरल 4th लॉर्ड आपके कौन है? चौथे भाव के स्वामी आपके चंद्रमा हैं। चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी नहीं होगा ये काम इनका घर का बनने का, पर होगा ज़रूर, ठीक है? और कब होगा वो भी मैं बता देता हूँ इनका, ठीक है? कि क्योंकि इनका सूर्य का दशा चल रहा है, चौथे भाव के स्वामी हैं वो, तो घर को लेके उनको चिंता है, ठीक है? और देखिए 1/4/2025 ये सूर्य में गुरु की दशा चल रही है। गुरु बेसिकली इनके चार्ट में वक्र बैठा हुआ है, पर कोशिश करेगा घर बनवाने की, पर नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा काम, ठीक है? उसके बाद में आपका सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है। सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में इनका घर बनने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि शनिदेव इनके क्या हैं, शनिदेव इनके 9वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है? शुभ प्लैनेट है शनिदेव इनके लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो शनिदेव का जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड इनके लिए शुभ रह सकता है, पर वो भी वक्रीय हैं, ठीक है? वो भी वक्रीय हैं, तो इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है? इतना आसान मैंने क्यों बोला कि नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वक्रीय हैं, एक बार में काम नहीं होने वाला है इनका, ठीक है? पर इनका काम ज़रूर होगा और शुक्र और बुध, ठीक है? शुक्र और बुध इनके शुभ प्लैनेट हैं, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये इनको प्रॉब्लम आए, ये लोन वगैरह या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है? या पैसा किसी से उधार लें या कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको आने वाली फाइनेंशियली, ठीक है? क्योंकि ये देखिए सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है 12/3/2026 तक, उसके बाद में जो टाइम पीरियड है वो सूर्य में बुध का टाइम पीरियड है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना इनका, सूर्य में शनि और सूर्य में बुध, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है इनका, ठीक है? इसी टाइम पीरियड के अंदर इनका घर बनेगा और बहुत सारी जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो इनको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि का टाइम पीरियड है, शनि इनका 10th लॉर्ड भी है, शनि इनका 9th लॉर्ड भी है। देखिए 10th लॉर्ड भी है शनि इनका और भाग्य का स्वामी भी है शनिदेव इनके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? 10वीं और 11वें नंबर की राशि है ना, उसके जो स्वामी हैं वो शनिदेव ही हैं, ठीक है? और पंचम भाव के स्वामी भी इनके बुध हैं, ठीक है? बुद्धि आपका आपका बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपका पूर्व पुण्य, आपका लक्ष्मी सब कुछ पंचम भाव से देखते हैं। सेकंड हाउस है आपका आपका पैसा, सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखते हैं, ठीक है? और बैठे कहाँ हैं? शुक्र और बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो ठीक है, जब शुक्र का सब सॉरी जब सूर्य में बुध का टाइम पीरियड आएगा ना, तो इनके पास में पैसा भी आएगा और ये कमाएँगे भी, ठीक है? और ये जॉब भी करेंगे कोई ना कोई, ठीक है? तो इनका करियर भी सेटल हो जाएगा। मैरिज को लेके जितना ये लेट करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा इनके लिए। मैंने ये सब क्यों बोला है? मैंने सब ये सब इसलिए बोला है क्योंकि ना ये अपने जीवन का एक्सपीरियंस ग्रहण कर लेंगे, जितना लेट शादी करेंगे, क्योंकि शनि लगन में है, तो शनि लगन में है, तो अगर अगर जल्दी मैरिज करेगा ना, तो प्रॉब्लम आएगा इंसान को। क्यों? क्योंकि ना शनि आदमी को मैच्योर कर देता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैरिज चीज़ क्या है। बेसिकली मैरिज है आपको सामने वाले के साथ सामंजस्य बना बना के रखना है, ठीक है? तभी आपका शादी चल सकता है, क्योंकि 7वें भाव में इनके सूर्य है, तो जो पत्नी है हो सकता है कि गुस्सैल हो, है ना? और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ठीक है? मैंने क्यों बोला 7वें भाव में है सूर्य इनके, तो इसलिए बोला है क्योंकि ना सूर्य जहाँ भी रहता है ना, वहाँ उसका डोमिनेंस रहता है, उस जगह को जला के रखता है। तो हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम आए कि इनकी जो वाइफ़ आए, वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो। तो जितना ज़्यादा ये लेट शादी करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएँगे। क्योंकि आजकल की यूथ की प्रॉब्लम क्या है कि शादी जल्दी करनी है, ठीक है? प्रेम विवाह करना है, अपनी मनमर्ज़ी से शादी करनी है, फैमिली की सुननी नहीं, किसी की सुननी नहीं, अपने मनमर्ज़ी से सब कुछ करना है। अब मनमर्ज़ी से कर भी लिया, ठीक है? उसके बाद में प्रॉब्लम में भी ड जाना है, खुद भी जाना है और पूरी फैमिली को प्रॉब्लम में लेके जाना है, ठीक है? तो ये तरीके की से रहती है और लोगों को लगता है कि भई नाच लिए, गा लिए और मौज-मस्ती कर ली और ये आपके जितने भी रीति-रिवाज है वो परफ़ॉर्म कर लिए। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको उस इंसान के साथ रहना है, आप कैसे रहोगे? शादी का मतलब ही यही है कि किसी इंसान के साथ जीवन भर निर्वाह करना, ठीक है? अब समस्या क्या हो गई है आज के दौर की कि मतलब इंसान है
वो अपनी काम वासना, सेक्सुअल जो डिज़ायर है उनकी पूर्ति के लिए शादी करता है, या फिर दहेज के लिए शादी करता है। मैं एक इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ समाज का क्या है, ठीक है? माफ़ करना अगर इनको बुरा लगे तो, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उस पूरे पूरे समाज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इनका जो चार्ट है वो देखने पे मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि शादी के लिए इतने उत्साहित मत होइए आप, ठीक है? जितना आपका शादी लेट होगा ना उतना आपको आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर आपका सूर्य में केतु में अगर शादी होता है ना तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ये बात इसलिए बोली है कि क्योंकि केतु है ना वो अष्टम भाव में है और केतु चंद्रमा के साथ में है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ये गेन कर चुके होंगे उस टाइम पीरियड में, और केतु है ना ये जो केतु है ये 7वें भाव में आ रहा है, तो सूर्य है ना ये 6ठे भाव में खिसक रहा है, क्योंकि इनका जो लगन का डिग्री है ना वो 11 है। 11 डिग्री से जितने भी नीचे-नीचे के जो प्लैनेट है ना वो खिसक रहे हैं इधर साइड में, ठीक है? भाव चलित में। मैं दिखाता हूँ इनका चार्ट, अभी रुको 1 मिनट। इनका जो चार्ट है ना इसमें प्लैनेट है ना खिसक रहे हैं। जो डिग्री है ना, डिग्री का बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं डिग्री, देखिए ये केतु है इनका, ये सप्तम भाव में आ गया है। अभी आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए सप्तम भाव में आ गया है केतु, और इनका जो सूर्य, बुध और शुक्र है ना उसका मेल हो गया है। ये केपी चार्ट है इनका, वो दिखाया है मैंने, ठीक है? तो मुझे पता है, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि ये ना खिसक रहा है ये प्लैनेट, क्योंकि इसका डिग्री डिग्री है ना 11 डिग्री से नीचे-नीचे के जो प्लैनेट हैं, वो सारे के सारे इधर की तरफ आ जाएँगे, ठीक है? तो मैं इनको यही बोलूँगा, पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर को सेटल करिए, और सूर्य में शनि का जो टाइम पीरियड है उसमें आप जॉब के लिए ट्राई करिए। एक बार में जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए आप, एक बार में नहीं मिलेगा, ठीक है? मिलेगा ज़रूर, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, और उसके बाद में सूर्य में बुध है, उसमें कन्फर्म है आपको जॉब मिल जाएगा, और आपका जो घर है उसके लिए भी आप काम करना शुरू कर दोगे। लोन लेके ना घर नहीं बनाना आपको। बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि लोन लेकर अगर घर बनाते हो तो प्रॉब्लम में हो सकते हो, आप प्रॉब्लम में आप जा सकते हो, ठीक है? लोन लेके काम नहीं करना है, जितना लेट हो जाए ना उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप समस्या क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि कई बार शादी के लिए घर बनाने की जो नीड है वो रहती है, ठीक है? तो हो सकता है आप लोन लेके घर बनाएँ, ठीक है? तो लोन लेके अगर आप घर बनाते हो तो हो सकता है आपको लोन चुकाने में प्रॉब्लम हो। तो मैंने इसीलिए बोला कि सूर्य में बुध है ना, तो आसानी से शुक्र और बुध छठे भाव में है, तो आसानी से लोन चुकता नहीं है, सहज से लो लोन चुकता नहीं है। पर शुक्र अपने घर का है, तो कोशिश करेंगे और तरीके से अगर ये रहेंगे तो लोन चूक सकता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम इनको आएगी, ठीक है? ये बात है। और घर इनका जब बन जाएगा तो ये पहले सबसे पहले जॉब के लिए होगा, उसके बाद में ये घर बनाएँगे, उसके बाद में इनका शादी होगा। तो ये जो मैंने एक ढाँचा बताया है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी लाइफ़ में, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने इनको बताई है कि सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ये करियर को लेके जो है वो चीज़ें हैं इनकी सेटल होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद में इनका घर, और उसके बाद में इनकी शादी। जितना ये लेट मैरिज करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि इनका वक्री है, बृहस्पति इनका वक्री है, तो उनका जो मतलब जितना डिले ये करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बृहस्पति है वो वक्र है, और वो भी अच्छा खासा वक्र है। वक्र किसके साथ में? राहु के साथ में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में बैठा हुआ है। वो तो पहले ही वक्री है, राहु और केतु तो, और उसके साथ में एक वक्री प्लैनेट और डाल दो, ठीक है? तो पहले से ही एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो वो वाली बात हो गई है, ठीक है? तो प्रॉब्लम इनको थोड़ी-सी देखने को मिल सकती है उस वजह से। बाकी शुक्र और बुध छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो छठे भाव में बैठे हुए हैं तो जितना भी इनका प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, तो अपना जो शत्रु है ना, उस शत्रु को भी दोस्त बना ले, इस तरीके का ये इस व्यक्ति का नेचर हो जाएगा जब इसका सूर्य और बुध का टाइम पीरियड आएगा, और हो सकता है ये खुद भी इस टाइप की पर्सनैलिटी हो कि किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते हों आसानी से, किसी को परेशान करना या किसी को सताना ये इनका नेचर नहीं है। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ, और बाकी ये खुद भी कन्फर्म कर देंगे बाद में कमेंट में, ठीक है? अब अष्टम भाव का चंद्रमा है इनका, ठीक है? 8वें भाव में है, 9 नंबर राशि में है, केतु के साथ में। तो एक चीज़ इनको सीखनी पड़ेगी कि थोड़ा-सा ना धार्मिक और थोड़ा-सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि दिखावटी आपको मतलब कि चंदन लगाना है या मंदिर में बैठना है, वो नहीं, थोड़ा-सा भगवान के प्रति डिवोशन होना होगा। जिस भी चीज़ को ये मानते हैं, उस चीज़ के प्रति जो है इनको डिवोटेड होना पड़ेगा।
जिससे इनका केतु और चंद्रमा है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है? जो इनको प्रॉब्लम ना दे, इनका बृहस्पति भी इनको प्रॉब्लम ना दे, तो वो चीज़ इनको करनी पड़ेगी। दूसरा इनको ना अपने आप को कर्म प्रधान बनाना ही पड़ेगा। इनको ना इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी काम है ना एक बार में नहीं होना है, 2 बार में नहीं होना, 3 बार में होना है, चौथी बार में होना है, तीसरी बार, चौथी बार में होना है। तो हमेशा दिमाग को तैयार रखना है और हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना है कि है ना मतलब अभी के अभी सक्सेस चाहिए। शनि की जो सक्सेस है ना वो 30 के बाद मिलती है, ठीक है? शनि का जो टाइम पीरियड है वो 36 वर्ष है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने आप को मतलब हमेशा एक्स्ट्रा एज दे के रखना है कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है अगली बार, अभी नहीं है अगली बार मिल जाएगा। और एक टाइम में इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, इतना पेशेंस आ जाएगा, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। शनि का काम है धैर्य सिखाना, ठीक है? तो शनिदेव जब लगन में इनके में बैठे हैं तो इनको धैर्य सिखाएँगे। जब तक ये धैर्य धारण नहीं करेंगे, पेशेंस धारण नहीं करेंगे, तब तक इनको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें इनको सीखनी पड़ेंगी और इनको मेहनत करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 9वें भाव के स्वामी भी है शनिदेव, तो मेहनत करेंगे ना तो इनका भाग्य उदय होगा। और 10वें नंबर की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के बैठे हुए हैं, अच्छी पावर में है, ठीक है? तो जो पार्टनर है वो भी अच्छा मिलेगा इनको, ये भी कन्फर्म है, ठीक है? और ये पार्टनर को लेके भी भाग्यशाली रहेंगे। थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा और थोड़ा-सा आर्गुमेंट और वो रहेगा डिसआर्गुमेंट, क्योंकि वो जो पार्टनर होगा वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा 100%, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये मैच्योरिटी जितनी इनके अंदर आ जाएगी, ये चीज़ों को समझना सीख जाएँगे, ठीक है? तो फिर इनको चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेंगी, उतनी प्रभावित नहीं करेंगी और इनका जो जीवन है वो स्मूथ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कई बार हम क्या है कि प्रॉब्लम्स में होते हैं, ठीक है, होते हैं, पर हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो इनको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ें हैं वो अपने आप धीरे-धीरे होंगी। और सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है, जब इनका जॉब का टाइम पीरियड अच्छा है। उसके बाद में सूर्य में जब बुध का टाइम पीरियड है, देखिए मैं इनका बता भी देता हूँ ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो बाद में। देखिए सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है कब से कब तक है? 25/5/2025 ये टाइम पीरियड है। ये दशा इनकी शुरू हो रही है 1/4/2025 सूर्य में शनि का टाइम पीरियड। तो ठीक है, इस टाइम में इनको जॉब के लिए कुछ करना है, ठीक है? जॉब में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा इनका और इनको मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है? कि ना एक बार में चीज़ें नहीं मिलती हैं। उम, क्योंकि सूर्य में शनि है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? तो वो एक बार में नहीं मिलेगी चीज़ें, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। सूर्य में बुध का टाइम पीरियड है, देखिए, ये देखिए सूर्य में बुध का टाइम पीरियड है, तो ये देखिए 13/3/2026 तक, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड इनका आ रहा है आने वाले टाइम में। अगले जो 2 साल हैं 25 और 26 के, बहुत अच्छे साल हैं इनके लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? और शादी के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है इनका, ठीक है? सूर्य में बुध का टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा है मैरिज के लिए, क्योंकि जो बुध है वो शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र को शादी के लिए देखा जाता है। और 7 नंबर की जो राशि है तुला, उसको भी मैरिज के लिए देखा जाता है, पर वो छठे भाव में बैठी हुई है, ठीक है? तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, पर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छठे भाव में बैठी हुई है, उस वजह से मैंने बोला कि प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत दिक्कत हो, पर इनिशियली होगा, उसके बाद में ठीक हो जाएँगी सारी चीज़ें, ठीक है? और सूर्य में जो केतु है ना, इस इनका 100% कन्फर्म है, इस टाइम तक इनका मैरिज हो चुका होगा, क्योंकि है ना जो केतु है वो अष्टम भाव में जा है इनके, और जो 7th हाउस में आ रहा है, 7th हाउस में आ रहा है, तो मैरिज इस टाइम तक इनका हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो टाइम पीरियड है, सूर्य में शनि, सूर्य में बुध, सूर्य में केतु, ये जो टाइम पीरियड इनका है, ठीक है? इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर इनको जॉब का, इनका घर का, इनका मैरिज का, तीनों काम हो जाएगा, ठीक है? ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, मैं मान सकता हूँ। पर ये जो दशा है, इसमें देखिए आप जो सूर्य में जो शनि है, एक तो वो वैसे ही प्रॉब्लमैटिक होता है, सूर्य में शनि प्रॉब्लमैटिक होता है। और फिर साथ में आमने-सामने बैठे हुए हैं, तो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? और देरी होगी, क्योंकि जो शनि है वो वक्री है, सूर्य की गिरफ्त में नहीं है वो, ठीक है? तो वक्र है, तो वक्र जो प्लैनेट रहता है वो एक बार में चीज़ें नहीं देता, पर देता ज़रूर है, ठीक है? और आपको बेहतर चीज़ें मिलती हैं, जितना देरी से मिलेंगी उतना बेहतर मिलेंगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वक्र प्लैनेट के साथ दिक्कत क्या होती है, वो है ना एक अजीब-सी बेचैनी देते हैं इंसान के अंदर कि यार ये होगा कि नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, अपना काम करना शुरू करोगे, अपने काम में रस लेना शुरू करोगे ना, तब वो चीज़ आएँगी। जब आपको काम में मज़ा आने लग जाएगा,
तो आप चीज़ें ना ये भूल जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? जब आप अपने काम में रस लेने लग जाओगे, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें रस लेना शुरू करो और जैसे ही उसमें मज़ा आएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वक्र है, शनिदेव वक्री हैं और आसानी से वो चीज़ें देते भी नहीं है, ठीक है? उनका जो टाइम पीरियड है, वो 36 साल में इंसान को शादी और गाड़ी और घर सब कुछ 36 वर्ष में देते हैं वो, बच्चा जो भी है सारी चीज़ें। शनिदेव का जो टाइम पीरियड है वो 36 वर्ष है, ठीक है? चंद्रमा का टाइम पीरियड 22 साल है, सूर्य का टाइम पीरियड 24 साल है, ठीक है? और आपके जो मंगल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 28 साल है, 28 साल में अपने पूरे रिज़ल्ट दे देता है वो, ठीक है, मंगल। उसके बाद में आपके जो बुध है उसका टाइम पीरियड है 32 साल, ठीक है, 30 साल 32 साल में वो अपना रिज़ल्ट देते हैं। अर्ली एज में अगर उनको रिज़ल्ट देना है मैरिज को लेके, मान लो 7th हाउस में आपके बुध बैठा है, अर्ली एज में अगर उनको देना है तो 17 साल 18 साल में किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है? और आपके जो गुरुदेव बृहस्पति हैं 20 साल 21 साल में 22 21 20 21 में 19 20 21 के आस-पास वो अपना रिज़ल्ट दे देते हैं, बृहस्पति देव अगर शुभ रहते हैं तो, ठीक है? उस तरीके से काम करते हैं। आपके जो राहु केतु हैं वो 42-46 के अंदर देते हैं, 50 साल लगभग इतना टाइम पीरियड रहता है और वो डिपेंड भी करता है कि किस घर में वो बैठे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है? इस तरीके से अब मैं इनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको डरना नहीं है और जितना मैरिज लेट होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके का कोई भी डर आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है? और जितना आप अभी मतलब इन चीज़ों के बारे में सोचोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले आप अपनी जॉब के बारे में सोचिए, ठीक है? आप कुछ भी कर रहे हो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, उस सबसे पहले अपनी जॉब के बारे में सोचिए, ठीक है? एक बार में चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि आपके 2 प्लैनेट वक्र ही हैं, तो वक्र प्लैनेट जब होते हैं तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहता है, ठीक है? एक बार मिल जाएँगी तो आपसे उनको कोई छीन नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी आपकी लाइफ़ में एक टाइम के बाद में, ठीक है? और अभी आपका ऐज कितना हुआ है? ऐज है आपका 2001 का जन्म है, ठीक है? तो मैं आपका पूरा चार्ट और एक बार रीड कर लेता हूँ, ठीक है? एक बार जब चार्ट देख लेते हैं ना तो उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? ये केपी चार्ट है इनका, ये यहाँ से केपी चार्ट निकल रहा है इनका, ठीक है? ये देखिए, मैंने एक बार अच्छे से कंफर्म करके जब डाला है, इनका ये नवांश कुंडली है, ठीक है? नवांश कुंडली शादी के लिए देखा जाता है। देखिए नवांश कुंडली में शुक्र को देखा जाता है, शुक्र 12वें भाव में है, उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, ठीक है? इसके बाद में सूर्य, मंगल और चंद्र इनके चौथे भाव में है। चौथे भाव से आपकी मैरिज की क्वालिटी देखी जाती है। तो थोड़ा-सा हो सकता है आपके और आपकी वाइफ के बीच में आर्गुमेंट रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। चंद्रमा बैठा हुआ है साथ में, थोड़ा इमोशंस के साथ में आपको मैनेज करना है उनको, ठीक है? शादी को लेके मैंने बोला है ये, ठीक है? और मैरिज को लेके देखिए तीसरे और 7वें और 11वें भाव का में जो कोई प्लैनेट बैठा होता है मैरिज के लिए, तो वो कोशिश करता है तो शनिदेव ही हैं। तो जितना देरी आप करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? और लगन में गुरु और बुध बैठे हुए हैं, नवमांश के लगन में गुरु और बुध बैठे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बृहस्पति बैठे हुए हैं लगन में। तो शादी हो जाएगा, ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? आप करियर पे ध्यान दीजिए सबसे पहले। आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि मैरिज करना है, करियर के बारे में सोचना नहीं है। करियर के बारे में सोचिए सबसे पहले, ठीक है? और करियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ में वही होना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब देखिए चंद्रमा है, चंद्र कुंडली से भी हम देखते हैं सामने वाले का जीवन क्या है। राहु और बृहस्पति देखिए, ठीक है? छठे भाव में आपके शनि जा रहे हैं, 10वें भाव का जो स्वामी है वो बुध है और शुक्र और बुध है। तो करियर पे ध्यान दीजिए सर, चंद्र कुंडली से आप देखिए, चंद्र कुंडली से आपके 10वें भाव का स्वामी कौन है? बुध, ठीक है? शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो अपने करियर पे फ़ोकस करिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से सोचना नहीं है कि शादी होगी कि नहीं होगी और सारी चीज़ें होंगी, आप टेंशन मत लीजिए। पर देखिए आपको ना देरी से मिलेगा सब कुछ, आपको अभी नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि आपका चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, मेरा कोई इसमें वो ना स्वार्थ है ना कोई पर्पज़ है, ठीक है? आयु आपकी 22 साल 10 महीने 2 दिन हुए, ठीक है? तो इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी, ये 22 साल के हुए हो आप, ठीक है? लोगों की 28-28, 32-32 साल में शादियाँ हो रही हैं, ठीक है? और होने के बाद भी टूट रही हैं, समझ रहे हो आप?
इतना पेनफुल रहता है लोगों के लिए और इतनी लेट मैरिज होती है और फिर भी उनकी शादियाँ नहीं चल रही हैं, ठीक है? तो ये इतना मतलब ये मत सोचिए आप कि शादी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा सिर दर्द है अगर आपको जीवन साथी सही नहीं मिलता है, तो जितना लेट मिलता है उतना अच्छा है, ठीक है? आप अपने मैरिज से ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देखिए, जितना आप करियर पे फ़ोकस रहोगे, पैसा कमाओगे और अपने परिवार को सपोर्ट करोगे, मैनेज करोगे चीज़ों को और आप चीज़ों को समझोगे ना जितना उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है? ये बच्चों के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे पास इतने चार्ट आते हैं 2009, 2010, 2012 मतलब 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको ये पूछना है कि उनका पार्टनर कैसे होगा, उनकी शादी कैसे होगी। आपका करियर का टाइम है, आपका पढ़ाई का टाइम है और आप इस टाइम किस तरीके की बातें करते हैं। मतलब बच्चे इतने अनमैच्योर हैं, समझ नहीं आता है। तो देखिए ये इनका गोचर कुंडली है, गोचर कुंडली में भी देखिए बृहस्पति इनके लगन में इस टाइम चल रहे हैं। ठीक है, गोचर कुंडली का मतलब है जो फिलहाल जो मतलब इस टाइम जो प्लेनेट की जो पोजीशन है वो है ये, ठीक है? तो उसमें भी देखिए शनिदेव वक्र चल रहे हैं, बृहस्पति वक्र चल रहे हैं। तो मतलब यार आप देखो ना और पंचम भाव में सूर्य और केतु चल रहे हैं, आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। शनिदेव 10वें भाव में वक्री चल रहे हैं। ये टाइम आपको करियर का है यार, आपको कहाँ मैरिज में और कहाँ आप घर घर के बारे में सोच रहे घर बनेगा। पहले आप करियर पे ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास पैसा आएगा करियर से आप धन को गेन करोगे, तो उसके बाद अपना घर भी बना सकते हो आप। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ, घर होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। पहले सबसे पहले करियर बनाइए जिससे कुछ धन कुछ अर्न आप करें और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होने लग जाएँगी, आप खुद मैनेज करने लग जाओगे चीज़ों को, ठीक है? आपको ज्योतिषी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, इनका सूर्य बली है, इनका बृहस्पति बली है, ठीक है? इनका मंगल बली है, सूर्य इनका बली है, बृहस्पति इनका बली है, मंगल इनका बली है। लगन किसका है? शुक्र का, शुक्र सबसे कम बली है, 7 नंबर पे है, ठीक है? छठे नंबर पे बुध है, ठीक है? तो वो देखिए सूर्य का ही इनका टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड इनका करियर का है, ये अलग अलग उसमें चले गए लीग में, ठीक है? ये पूरा एक मैं इनका चार्ट देखा है, देखा पाया इनका नक्षत्र पाया इनका तांबे का है, वर्ण इनका क्षत्रिय है, योनि इनकी श्वान है, गण इनके राक्षस गण है और वृश्यमान और नाड़ी ठीक है, भोगे जो दशा है, शुरुआत की जन्म की जो दशा मिली इनको, केतु की दशा मिली, ठीक है? लगन इनका वृष है, लगन स्वामी शुक्र है, राशि इनकी धनु है, ठीक है? और नक्षत्र का पाया मूल का चौथा पद है, ठीक है? तो थोड़ा ये गंडमूल के बच्चे हैं, ठीक है? थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी है इनका, तो इस तरीके से है। तो ये है इनका ओवरऑल चार्ट का डिस्कशन जो मैंने करा है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। इसको भी प्लीज़ अगर पूरा देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको, ठीक है? इनके चार्ट का मैंने विश्लेषण करा है, देखिए अष्टक वर्ग है, ये लगन है, लगन में 29 पॉइंट है, ठीक है? तो लगन ठीक-ठाक है इनका, ठीक है? इनके 10वें भाव में कितने पॉइंट हैं? 35 पॉइंट हैं, ठीक है? और इनके 10वें भाव में 35 पॉइंट हैं और 8वें भाव में इनके 23 पॉइंट है, ठीक है? अब जो 10वें भाव है उसमें 11 नंबर राशि पड़ रही है, ठीक है? तो ये मत सोचना कि ये सर 11 नंबर राशि में 35 पॉइंट बता रहे हैं। अरे वो 11 नंबर राशि है, वो 10वें भाव में पड़ रही है, 35 पॉइंट है इनके, ठीक है? ठीक-ठाक पॉइंट है इनके। और इनके जो 11 भाव है उसमें 34 पॉइंट है, तो अच्छा खासा गेन होना है इनको, प्रोफ़ेशन में अच्छा खासा गेन होना है, अच्छा खासा पैसा आएगा इनके इनके लाइफ़ में, ठीक है? तो उस तरीके से घबराना नहीं है, सारी चीज़ें होंगी। और देखिए इनके चौथे भाव में 34 पॉइंट है, 5 नंबर राशि पड़ रही है चौथे भाव में, 34 पॉइंट है, तो अच्छा बढ़िया घर बनेगा इनका, ठीक है? तो उस तरीके से नहीं सोचना, थोड़ा-सा लेट होगा क्योंकि वक्र प्लैनेट है उस वजह से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच कि आप रेगुलर वीडियोज़ देखें और चैनल को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपका चार्ट है विशाल सिंह जी, ठीक है? देख लेना आप इसको।